नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में आपदा को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन आपको बता दें कि उस पर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपदा प्रभावित परिवारों के साथ सरकार राजनीति ना करे। जयराम ने कहा कि सरकार की ओर से इस घोषणा को किए हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में लोगों के बीच जाने के बाद भी उन्हें सरकार की ओर से किराया दिए जाने की योजना का एक भी लाभार्थी जो है वो नहीं मिल पाया। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों को मकान का किराया देने की घोषणा तो की थी। उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो तंबुओं और राहत शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन सरकार की ये योजना परवान नहीं चढ़ पाई है। सरकार की बाकी के दावों की तरह ये दावा भी हवाई साबित हुआ है। जयराम ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सरकार आपदा पीड़ितों को राहत देने का काम करे। वहीं जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा है कि जयराम ठाकुर कुछ भी बोलते हैं और आपदा पीड़ितों को ढाल बनाकर वो राजनीति कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपको सुनाते हैं कि जयराम ठाकुर ने क्या कहा और प्रेम कौशल जो हैं कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने किस तरह का पलटवार किया है। स्पष्ट कहना है कि आपदा के दौरान जो प्रभावित परिवार हैं उनके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं। किसी का परिवार का सदस्य चला गया, किसी का घर चला गया, किसी की जमीन चले गई, किसी की पशुशाला चले गई, पशु चले गए। बहुत बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा है इस त्रासदी के दौरान। और ऊपर से सरकार ने घोषणा की कि हम हिमाचल प्रदेश में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका घर चला गया है, ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों को हम 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराया देंगे। और इसके अतिरिक्त जो शहरी क्षेत्र है, जिन लोगों का घर चला गया है, उनको 10,000 रुपये किराया देंगे। मैंने जानकारी हासिल की, अभी तक कहीं भी न ग्रामीण क्षेत्र में और न ही शहरी क्षेत्र में उन लोगों को इस रूप में राहत दी गई। वो लोग अपने रिश्तेदारों के घर में ठहरे हुए हैं। वो लोग जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में, जिसको हम लोग गरीब होते हैं, वहां जाकर के ठहरे हुए हैं। जहां पशु रखते थे वहां खुद रह रहे हैं। और बहुत सारे लोग दूसरे के घर में जाकर के किराए में रह रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ तक के टेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं। जब जो चीज नहीं कर सकते उसके बारे में कहना उचित नहीं होता है। और बार बार कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बनी है, ये घोषणा किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, और झूठ की एक लिमिट होती है। लेकिन ऐसे में विशेष तौर से जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं जो परिवार, उनके साथ इस प्रकार की राजनीति करना वो उचित नहीं है। और ये बहुत अमानवीय व्यवहार है एक तरह का। मैं कैसे जयराम ठाकुर जी लगातार आपदा में जो प्रभावित लोग हैं उनको ढाल बनाकर राजनीति करने का प्रदेश में काम कर रहे हैं। लगातार झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। आज उन्होंने प्रभावितों को जो किराए के मकान हैं उनको लेके बयानबाजी की है। मैं समझता हूँ कि जयराम ठाकुर के पास जानकारियाँ नहीं हैं, तथ्य नहीं हैं, और वो महज राजनीति करने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो है वो बयानबाजी करने में मशगूल रहते हैं। उनका ये कहना कि राहत के मामले में पक्षपात हो रहा है और भेदभाव हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी का नज़रिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार का नज़रिया और मुख्यमंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रभावित लोगों को राहत देने का काम किया है। जयराम ठाकुर जी को मैं चुनौती देता हूं कि अगर उनके पास ऐसा कोई उदाहरण है, ऐसा कोई तथ्य है उसको वो उजागर करें, जिसमें ये तथ्य साबित होता हो कि जो राहत देने में हिमाचल प्रदेश की सरकार और प्रशासन जो है वो पक्षपात कर रहे हैं। रही बात मकानों का किराया देने की, जिनके घर चले गए हैं, मैं जयराम जी से कहना चाहूँगा कि वो भी इसमें आगे आएँ। बयानबाजी करने की बजाय जो लोग बेघर हो गए हैं उनकी शिनाख्त करके उनको प्रेरित करें कि वो किराए के मकान लें। मुख्यमंत्री ने अपने राहत पैकेज में जो है
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5,000 और जो शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए 10,000 रुपये प्रति माह किराया देने का। तो चलिए, आपदा को बीते 3 महीने हो गए, लेकिन सियासत जो है हिमाचल में वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस पर आज चर्चा करेंगे विस्तार से। संदीप सांख्यान कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं और विवेक शर्मा बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे हमारे साथ। साथ ही चमन राकेश आजता जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। संदीप सांख्यान जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। जयराम ठाकुर के आरोप आपने सुन लिए, किस तरह के आरोप उन्होंने सरकार पर लगाए हैं, और ये कहा है कि जो आपदा पीड़ित परिवार हैं उन पर कांग्रेस राजनीति कर रही हैं, उनको कुछ नहीं दिया। जो दावे किए थे सरकार ने वो सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई हैं। कितनी सच्चाई है जयराम के बयान में, बताइए आप। ये बात कही है कि जयराम ठाकुर तथ्यों को सामने लेके मैं संदीप जी आपको रोकना चाहूँगा 1 मिनट, ऑडियो में कुछ दिक्कत है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं देखिए, जयराम ठाकुर ने जो बयान दिया है उस पर अब सियासत जो है शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पलटवार किया है और कांग्रेस जो है आक्रामक है बीजेपी पर और आरोप लंबे वक्त से लगा रही है कि आपदा पर सियासत जो है वो कांग्रेस कर रही है। संदीप सांख्यान जी, बताइए आप, जयराम ठाकुर की के जो बयान है, उनके आरोप हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है वो खुद ही बता सकते हैं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी उनके बयानों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अगर उन्होंने इस तरह के कोई बयान दिए हैं तो वो उसकी सच्चाई लेके सामने आए, तथ्यों के साथ सामने आए। मैं कहता हूं कि जयराम ठाकुर जी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे। आज उनका दिल्ली की सरकार में एक बहुत बड़ा निजी उनका एक रुतबा है पार्टी की तरफ से। लेकिन मैं ये कहता हूं, अभी वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलके आए, कभी वो अपने होम मिनिस्टर से मिलके आते हैं, वो बताएं कि केंद्र सरकार हिमाचल के आपदा पीड़ितों के लिए क्या कर रही है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने 4500 करोड़ रुपए का जो है आपदा राहत घोषित किया है। और जहां पे केंद्र की सरकार की तरफ से 1,30,000 रुपया मिलता था, वो आज 7 लाख रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। जयराम जी किस तरह से और किस मुंह से ये लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी उसी पुराने अपने एजेंडे पे चल रही है जो पहले था। अरे मैं तो ये कहता हूं जयराम जी, आप लोगों को भ्रमित करना छोड़िए। आप एक संवैधानिक पद पे रह चुके हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठतम नेताओं में से एक आते हैं, और इस तरह के आपदा के ऊपर आप राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, ये कितना तर्कसंगत है। आपको ये देखना चाहिए कि आप अभी 3 महीने के अंदर अंदर जो है इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। आपकी केंद्र की सरकार सोई हुई है। आज जो पैसा हमारा ऑलरेडी कोई सड़कों पे आना था, कोई रूरल डेवलपमेंट पे आना था, उस पैसे को क्लेम कर रही है कि हमने ये आपदा के लिए दिया है। अरे कितना झूठ बोलोगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जो सरकार काम कर रही है और जो पूरा पैराफिनेलिया ब्यूरोक्रेसी टॉप लेवल से लेके मिडिल लेवल से लेके और लोअर लेवल तक जितने भी आपदा पीड़ित लोग हैं उनका डाटा इकट्ठा किया गया है। मुख्यमंत्री जी दुर्भाग्य से थोड़े से अस्वस्थ हो गए। उन्होंने मंडी के अंदर आपदा पीड़ितों के लिए 39 करोड़ रुपए की राशि दी और बिलासपुर के अंदर 9 करोड़ रुपए की पुनर्वास राशि दी। मंडी के अंदर 39, और इसी तरह से हर जिले के अंदर। और हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू जी का ये बयान है और ये उनकी स्टेटमेंट है कि वो जो भी
हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो खुद जाएंगे और जहां जहां आपदा हुई है वहां पुनर्वास के लिए जो जो संभव हो सकेगा प्रदेश सरकार की तरफ से, और जो आपदा राहत पैकेज है वो अलग से, और इसके अलावा भी जो संभव हो सकता है वो वहां पे लोगों को देंगे। इसका पूरा के पूरा डेटा बैंक तैयार कर लिया गया है। अगर हाँ जयराम ठाकुर जी को इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति लगती है, कोई झूठ इसके अंदर लगता है, तो वो पत्र लेके आए, वो डेटा अपना दे, ताकि वो इस तरह से लोगों को भ्रमित ना करें जयराम ठाकुर जी। क्या बीजेपी पीड़ित परिवार, जो आपदा से पीड़ित हैं परिवार, उनको ढाल बनाकर राजनीति कर रही है? ये कांग्रेस आरोप लगा रही है आपके ऊपर, विवेक जी, और ऐसा है तो क्यों? देखिए, ये विषय जो आपदा का होता है ये राजनीति से जुड़ा कभी भी नहीं है रहा। मेरी बात सुन जी पा जी, रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। देखिए, कांग्रेस का एक चलन ही इस तरह से आया है कि वो आपदा में राजनीति सोचने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से अपने जो इन्होंने झूठे वादे जो किए हैं उस पर किसी तरह से लोगों का ध्यान भटक जाए, ये उस पर केंद्रित इस तरह से बातें हो रही हैं। देख, आपको मैं आपदा, देखिए आपदा से जो भी परिवार ग्रसित हुआ है, कईयों की जाने गई है, कईयों का मकान गया है, कईयों का किसी न किसी रूप में नुकसान हुआ है, पूरे प्रदेश ने देखा है। लेकिन वो नुकसान जो है वो मरहम लगाने का काम यदि उस पर हो तो कुछ कम नजर आता है, यदि संवेदनाएं जुड़ी हो आपके राहत के साथ। तो जयराम जी जो कर रहे हैं वो संवेदनाओं के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने कोई बात कही है, वो जमीन से जुड़े हैं, हर वर्ग के पास जा रहे हैं, हर व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हर आपदाग्रस्त के पास जा रहे हैं, और जब उन्हें फीडबैक जो मिल रहा है वो अनुकूल नहीं है, तो वो प्रतिक्रिया जो है वो जनता की प्रतिक्रिया है जो वो सार्वजनिक कर रहे हैं। देखिए, अभी आपदा की बात अगर कही, केंद्र सरकार की गंभीरता देखिए। आपदा के समय 3 महीने ठीक है, अभी आपदा के समय बाद का समय है, लेकिन आपदा जब आई तुरंत एनडीआरएफ की 20 कंपनियों को यहां पर तैनात किया गया। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट में जितनी भी फोर्सेस थी उनको यहां पर फीडबैक दिया गया, एयरफोर्स तक ने वहां पर अपना सहयोग दिया। और आप देखिए, अभी माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी 11,000 घरों को निर्माण करने हेतु आज उन्होंने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। उसी तरह लगभग 2700 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कें, ये आपदा के समय राहत दी जा रही है, वो नजर इनको नहीं आएगी क्योंकि इनका चश्मा कुछ और तरह का है। और देखिए, अभी आपको मैं बताता हूं, माननीय नितिन गडकरी जी जब प्रदेश में आए आपदा के समय, ये गंभीरता थी कि आपदा जब आई थी, प्रदेशवासी उससे जब ग्रसित थे, तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जनता के बीच में था, और माननीय गडकरी जी ने एक एक बात को एक एक लफ्ज, उसमें चाहे 1,000 करोड़ लगे चाहे 10,000 करोड़ लगे, जितने भी यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो नुकसान हुआ है उसको एनएच को लेकर, एनएचआई को लेकर, 4 लेन्स को लेकर भारी तबाही हुई है। और गडकरी जी ने पूरा आश्वासन दिया था, चाहे 1,000 करोड़ लगे चाहे 10,000 करोड़ लगे, इनको हम पुनः बना कर देंगे। तो क्या वो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाती नजर नहीं आ रही है इन्हें? अभी अब माननीय नड्डा जी आए आपदा के दौरान, जिस दिन वो आए 200 करोड़ का पैकेज साथ में लेकर आए। ठीक है, नजर नहीं आता, ये इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि विषय से भटकने वाला काम कांग्रेस करती आई है। चलो ठीक है, ठीक है विवेक जी, आपने बात रखी। चमन राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, चश्मा किसका उल्टा है, किसका सही है, ये जरा बताइए, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का चश्मा जो है वो अलग है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का चश्मा अलग है। जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो वादा, जो योजना लाकर उन्होंने कि किराया देंगे हम पीड़ितों को, उसमें खूब जो है वाहवाही लूटी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं ग्राउंड पर। एक भी लाभार्थी उनको नहीं मिला, ग्राउंड पर जाकर वो ढूंढ रहे हैं, बीजेपी ढूंढ रही है, उनको नहीं मिला। ये कहना है जयराम जी का। देखिए, दुखद पहलू तो इसका यही है कि अगर ऐसी आपदा के समय पे भी इस पे राजनीति अगर होती तो पॉजिटिव होती तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए था। लेकिन अगर इसमें भी कोई ढूंढ रहा है कि कुछ पॉलिटिकल गेन्स मिल जाए तो वो एक बहुत दुखद बात है। और जहां तक बात रही, मैं सुन रहा था दोनों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ना तो कांग्रेस का कोई भी नेता, ठीक है, फोटो शूटअप के लिए या जो जिनकी नेताओं से जान पहचान थी उनके घर तक तो पहुंच गए हैं,
लेकिन हम लोग भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उन तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है। प्रशासन के लोग, कुछ लोग आए हैं, लेकिन वो बिल्कुल लोअर लेवल के लोग आए हैं। हम्म। एक फॉर्मेलिटी एप्लीकेशंस वहां पे गई है, उनको किसी ने ग्राम पंचायत के थ्रू वो गई, हम्म। तो उसमें भी थोड़ा ये हुआ कि जी पहली जो प्रायोरिटीज हैं वो रोड रिस्टोरेशन की है। हम आपको जो खेत खलिहान टूटे हैं उसको बाद में देखेंगे, मकान उसके बाद आएंगे। हम्म। ठीक है, होना भी चाहिए, स्वाभाविक है कि आप सड़कों पे पहले ध्यान दिया होगा। अब जहां तक मेन मुद्दा है कि क्या आप पीड़ितों के पास गए, मैं ये पूछना चाहता हूँ जयराम ठाकुर जी कितने लोगों के पास गए होंगे? जब कांग्रेस नहीं गई तो भाजपा कहां से चलेगी उन लोगों के पास? कांग्रेस तो सरकार भी नहीं पहुंच पाई, उनके अधिकारी नहीं पहुंच पाए, तो विपक्ष के लोगों को इतने कहां से वो लोग अब मिलेंगे कहां से? आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? आप शिमला में चले जाइए, नीचे कृष्णनगर में पूछ लीजिए कि कितने लोग वो जो थे, जो तम उनके बेचारे, जो वहां पे एक केवल टॉयलेट था निचले वाली कम्युनिटी सेंटर में, हॉल में अंदर जो है उसी में कुत्ते भी घूम रहे थे, और कम से कम 50 से 60 लोग ठूस रखे थे एक ही उसमें। तो एकोमोडेशन वो गए कहाँ? एकोमोडेशन मिली कहाँ? इनके पास तो तब भी एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं थी उनके लिए, सोने का प्रबंध कोई ठीक से नहीं था। मतलब इतनी अनहाइजीनिक वो कंडीशंस थी। लेकिन हमने तो कभी जा करके, हमने तो समय दिया, मौका दिया, हमने तो कोई जा करके वहां पे राजनीति नहीं की, हमने तो कोई बयान नहीं दिया, अटैक नहीं किया सरकार को, क्योंकि समय उस समय ऐसा था कि सरकार के पास भी रिसोर्सेज इमीडिएटली थे नहीं, और वो एकदम से जिसको बोल सकते हैं बैकफुट पे मिली सरकार, अचानक इतना बड़ा हादसा हो गया। तो धीरे धीरे जो हम लोग तो ये कह रहे हैं, जो बड़े लोग हैं जिनका ज्यादा नुकसान हो पाए, सरकार की अगर मंशा है तो अब समय हो चुका है, क्योंकि सितंबर के बाद अब आप देखिए अक्टूबर में तो पूरा महीना साफ रहा, तो अब तक कम से कम उन लोगों को, वो जो प्रभावित लोग हैं जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिनके पास अपना घर नहीं है, तो ये जो वो आपने लाई कि आप 10,000 रुपए उनको रेंट देंगे, तो आइडेंटिफिकेशन करने का काम तो सरकार का ही होना चाहिए। और वो सरकार के आंकड़े ही, अगर जयराम जी के पास उसके खिलाफ कोई आंकड़े हैं कि आपने 30 लोगों को ऐड करा है लेकिन इसमें से 20 लोग मेरे पास और हैं, तो वो सरकार को तो उसमें बताए, इसमें राजनीति बहुत कम। और जहां तक ये बार बार रिपीट करते हैं कि जी केंद्र ने ये कर दिया, वो कर दिया, या सरकार ने कर दिया, मैं तो साफ बात आपको बार बार कह रहा हूं कि कोई बड़ा एहसान किसी ने नहीं किया। ये मेरे और आपके और इन सबके टैक्स का पैसा है। ये तो हेलीकॉप्टर का भी पैसा मांग रहे हैं कि इतने अवेलेबल हुए, उसका आप पैसा दीजिए। ये कौन सी मानवता हुई? ये हिमाचल का कैसा साथ हुआ? हिमाचल की अगर इस वक्त पे पीड़ा में थी, तो क्या अगर केंद्र अपने दरवाजे खोल देगा, वो तो हमारा पैसा ही। अभी आज का आप अखबार पढ़ लीजिए कि जीएसटी में 1.36 लाख करोड़ का जो है कलेक्शन हुआ है, तो किसका पैसा है? मेरा, आपका, दूध पत्ती से लेकर हर चीज पे हम तो टैक्स दे रहे हैं। तो अगर विपक्ष समय पे काम नहीं आएगी सरकारें, तो इन सरकारों का करना क्या? ठीक है, संदीप सांख्यान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, ये बताइए कि जयराम ठाकुर ने सवाल किए हैं कि एक भी लाभार्थी वो ढूंढ नहीं पाया जिनको मकान में रहने के लिए किराया देना था। क्या कांग्रेस की तरफ से ढूंढ के लाए जाएंगे लाभार्थी और विपक्ष को दिखाए जाएंगे कि ये देखिए? देखिए, कांग्रेस जो थी आपदा के समय उन लोगों के बीच में थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप जहां जहां पे ट्रेजेडी हुई है, जहां जहां पे आपदा हुई है, वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार के सारे मंत्री खुद वहां पे पहुंचे हैं और बहुत से लोगों को रेस्क्यू भी किया है। हाँ, अब ये जयराम जी बोल रहे हैं कि किसी को वहां पे किराए पे रहने के लिए पैसा नहीं दिया है, तो जयराम जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो ऐसे परिवारों के नाम बता दें जहां जिस भी जिला में है, वहां के उपायुक्त को बता दें, और उपायुक्त जो है उसके लिए जो भी वहां पे बना है 5,000 रुपए जो हमारा ग्रामीण में देना है ना, पर परिवार, और 10,000 रुपया हमें शहरी क्षेत्र में देना है, वो हमारी सरकार देके रहेगी। इस बात से हम मुकर नहीं रहे हैं। लेकिन जयराम जी पहले ये बताएं कि वो आंकड़े तो लाएं कि कहां से उन्होंने इस तरह के आंकड़े उनके सामने आए हैं। जहां तक संवेदनशीलता की बात है, मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने ये बता दिया है आपदा के समय में वो कितने संवेदनशील हैं। हर जगह, हर कोने पे और हर गली मोहल्ले में और हर नदी नाले के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो पूरा प्रशासन था और सरकार वहां पे पहुंची है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये देखिए, वहां से फोटो उठा के पुरानी अखबारों को खंगोलिए और सोशल मीडिया को खंगोलिए कि वहां पे कौन कौन से लोग, कांग्रेस के लोग वहां पहुंचे हैं।
लेकिन इसके बावजूद भी ये एलिगेशन लगाना माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर, ये तर्कहीन है। मैं ये कहता हूं ये तर्कसंगत नहीं है। और जो जिस तरह से हमने लड़ाई ये लड़ी है, उस लड़ाई को हम जारी रखे हुए हैं और हमने और बहुत सी योजनाओं को साथ में पैरेलल चलाया है। और आपदा के लिए जितना संभव हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने आप 4500 करोड़ रुपए की जो घोषणा करी है वो पैकेज अपने आप दिया है। और जहां पे ये 11,000 करोड़ घरों की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं जैसे ही पार्लियामेंट के चुनाव आते हैं तो ये घोषणाओं की बौछार लगा देते हैं। माननीय अनुराग ठाकुर जी कहते हैं, नड्डा जी आते हैं, हवाई दौरे करते हैं, नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी मंडी में जाते हैं, कुल्लू में जाते हैं। मेरे को बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई आरएसएस का आदमी या कोई पुरानी सरकार का आदमी कोई वहां पे पहुंचा कहीं जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के लोग पहुंचे हैं? ठीक है। कोई भी आदमी वहां पहुंचा नहीं है। ठीक है। मीडिया के सामने और अखबारों के अंदर बयान देना बहुत ज्यादा साधारण सी बात है। ठीक है, वो विवेक तथ्य शर्मा जी, सुन रहे हैं आप? दे सकते हैं। देखिए, लेकिन मैं एक चीज बात कहना चाहता हूं। अरे आपदा की क्या आप एक बात समझिए, आज से 2001 के अंदर आसपास की बात है, ये 2000 के आसपास की बात है। भुज के अंदर एक इतनी बड़ी त्रासदी आई थी, इतना बड़ा भूकंप आया था। मैं जहां पे वो क्या इतने जल्दी भूत रिबिल्ट हो गया? अरे सरकार काम कर रही है, लोगों को आइडेंटिफाई किया है, पुनर्वास योजना काम कर रही है और जितना संभव हो सकता है। अरे माननीय मुख्यमंत्री अपनी निजी पूंजी से 51 लाख रुपए दे सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी एम्स के अंदर अपना उपचार करा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कहां से वो अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं, कि कैसे सरकार उनका खर्चे को वहन कर रही है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि अरे जहां संवेदनशीलता की बात करती है, दो चीजों में फर्क होता है। संवेदनशीलता एक अलग विषय है और जो तर्क जो देना है, जो तथ्यादेन है, वो अलग विषय है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, संवेदनशीलता अलग चीज है और जो तथ्य सामने लेके आने हैं। विवेक शर्मा जी, दीजिए जवाब दीजिए और एक और चीज कर दीजिए, जवाब दीजिए और एक और चीज कर दीजिए। अगर आपको लाभार्थी नहीं मिल रहे हैं तो पकड़कर मीडिया के सामने ले आइए ना। देखिए अनिल जी, मैं आपको इसको 3 विषयों को मैं आपको एक साथ जोड़ के बताना चाहूंगा। पहली बात, मानवता की बात, लगभग 300-400 करोड़ रुपया पूरे हिमाचल वासियों ने, हम भी उसमें शामिल थे, हम सब ने उसमें अंशदान करके कि ठीक है सरकार को मदद की जरूरत है, हर व्यक्ति ने हिमाचल के अपने यथासंभव अंशदान दिया। ये मानवता ही तो थी। और देखिए, आपदा जब आती है तो आपदा से निपटने के भी कुछ प्रयास होने चाहिए। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में आपको मैं बता दूं, 6 तारीख से 8 तारीख तक जो भूवैज्ञानिक हैं वो इस नेचुरल जो क्लेमिटी आती है उसको कैसे रोका जाए, उससे कैसे बचा जाए, उसके भविष्य के बारे में भी चिंता कर रही है। अनुराग ठाकुर जी, अरुण धूमल जी, कितना बड़ा प्रयास किया उन्होंने। अभी 5 यहाँ पर वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हिमाचल में। इतनी बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री को हमारे को बूस्ट मिला है उससे। बड़े बड़े राज्य तरस गए कि मैच होता, लेकिन नहीं, हिमाचल में 5 मैच हुए। वो आपदा के बाद एक राहत थी टूरिज्म इंडस्ट्रीज को, यहाँ के स्थानीय वासियों को, और अरबों का व्यापार होता है तो वो आपदा में ठीक है विवेक शर्मा जी। अनुराग ठाकुर जी कल ही गिरिराज जी से, केंद्रीय मंत्री जी के पास बैठे थे कि जो आपने हमें 11,000 घरों का निर्माण और उसके बाद 2700 करोड़ रुपए वक्त की कमी है मेरे पास। चमन जी, आप थोड़ा सा जोड़ दीजिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो 10 सेकंड दूंगा मैं आपको। चमन जी। नहीं, बस मेरा तो एक ही विनती है अभी सरकार के पास, क्योंकि देखिए सर्दियां आ रही है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र है, जो काम पुनर्वास के खास करके उसमें है उसको बहुत फास्ट आपको करना पड़ेगा। आप ग्राउंड लेवल पे नहीं, वो चीजें नजर नहीं आ रही है, आपकी मंशा के लिए सवाल नहीं उठाए जा सकते। अनिल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो ये बार बार बोला जा रहा है कि कभी आएगा। देखिए, सबसे छोटी कड़ी होती है पटवारी। क्या आज की सरकार इतनी निष्क्रिय है कि पटवारियों ने आज तक सूची भी नहीं बनाई कि कौन इसमें आपदा में ग्रसित था? क्या सरकार के पास सूची ही नहीं है? ठीक है, आप सब लोग जुड़े, ठीक है, आपका शुक्रिया। देखिए, वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि आपदा पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और जैसे चमन राकेश आजटा जी कह रहे हैं कि सर्दियां आ गई हैं और जो ऊपरी भाग है हिमाचल का, उसमें जो बर्फबारी शुरू हो जाएगी, उसके बाद लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, जिनके पास घर नहीं है। तो राहत का जो काम है उसमें तेजी लानी पड़ेगी, लेकिन ये जो सियासत है आपदा पर, ये बंद होनी चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।